अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉक्स फॉरेक्स या क्रिप्टो के चार्ट्स को कैसे एनालाइज करें तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल में सीखेंगे तीन चीज़ें: मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करें, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, एंड तीसरा इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करें। और साथ में कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश केसवानी एंड मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है चार्ट एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। और अगर आप एक्साइड इनकम कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए लाता रहूँगा कुछ इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव एंड लर्निंग वीडियोस, जैसे कि आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाएं एंड आपको कौन से स्टॉक कब बाय करने हैं, कब सेल करने हैं, कब एग्जिट करना है, उसके लिए आपको किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सो विदाउट फर्दर डिले सीधे स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर सीखना है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ नहीं, बस एक कंसिस्टेंट प्राइस एक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस आप देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बनाएगा प्राइस इंक्रीज होने की। मतलब जैसा ब्लॉक सरकता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ही प्राइस का मूवमेंट रहेगा। उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना। वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा, लेकिन हम सिर्फ बेसिक एक समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि अगर मैं मार्केट मूवमेंट की बात करूं तो मार्केट मूवमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमेशा एक कंसिस्टेंट फॉर्म में होता है। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंगों में क्या होता है, फ्लोर के ऊपर फ्लोर होता है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर है, मेंटेन है और एक कंसिस्टेंट फॉर्म में है। उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया फिर एक फ्लोर मेरा यहाँ पे आएगा, वो कहीं से टिक नहीं पाएगा, तो वो एक के ऊपर एक है। ऐसी प्राइस में भी स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन निकाल दें कि मार्केट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर इज द बिहेवियर, कंडीशन एंड करंट फ्लो ऑफ द मार्केट। इट हाइलाइट्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स, स्विंग हाइस एंड स्विंग लोज। अ ट्रेंड इज सिंपली अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट स्ट्रक्चर कैन टेल यू इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग और नॉट। मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्लियरली बता देगा मार्केट बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब आप ट्रेड अभी मत करो, ज्यादा अच्छा है। तो वो हम समझ लेते हैं कैसे होगा आगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको आगे पूरी अच्छी तरीके से समझ में मेरे ख्याल से यहाँ आ गई होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, उसको सिर्फ सिंपल सा एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि वो अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा, डाउन ट्रेंड में तो एक प्राइस का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा आपको चार्ट में। तो उसको हम चार्ट्स में भी देखेंगे। उसके बाद हम जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो हम चीज समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इसके अलावा कोई और मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली पहला क्या होगा, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। आपने ये वर्ड सुने भी होंगे, आज आपको ये समझ में आ जाएंगे, बिकॉज इस वीडियो को देखने के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, बिकॉज बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस सब्जेक्ट को। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, राइट। अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर, ये डाउन ट्रेंड। साइडवेज मतलब, साइडवेज मतलब नो ट्रेंड, नो ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट साइडवेज चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा लेथार्जिक प्राइस एक्शन होता है, उसमें ट्रेड करने का बिल्कुल मन नहीं होता, बिकॉज कोई मूवमेंट नहीं होता। तो साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता है और उसमें नो ट्रेंड होता है, राइट। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम चार्ट पे भी जाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि हर एक चीज़ का हम एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ पहले। तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आ गए हैं एंड मैं ड्राइंग स्केल ले लेता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, हम सीख रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है,
तो राइटिंग में प्लीज मत जाइएगा, बट इट डजेंट मैटर, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है आपकी तरह, ठीक है, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आपका सॉरी ये आपका आ गया लो, ये मार्केट ने हाई बनाया, ये क्या हुआ, ये एक हायर लो बनाया मार्केट ने, ये एक हायर हाई बनाया। आप देख रहे हैं, लो बना के हाई बनाया, उसके बाद इस लो को तोड़ा नहीं, इसने ऊपर हायर लो बनाया, ये फिर इसने ऊपर हायर हाई बनाया इस हाई के ऊपर, ये जो अगला है ये भी हायर लो, सिंपल सा, ये हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, एंड ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब आपका जो ये लो बनाया है इसको मार्केट ने तोड़ा नहीं है, जब तक ये लो टूटेगा नहीं किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर आप देख लेंगे ये 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर, 6 आवर्स, 1 डे, 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये चीज काम करती है, मार्केट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सो कई बार ये लोग स्विंग अगर खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन में बिलीव करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट में भी आप इसको लगा सकते हैं और आपको मार्केट स्ट्रक्चर वहां पे भी बनता हुआ दिखेगा क्लियरली, राइट। सो ये हो गया बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, बिल्कुल। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम कर रहे हैं जो ये बना रहे हैं, दिस इज नाउ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत बोला, हम बना रहे हैं अभी बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये हम बनाएंगे को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, एंड ये हम बनाएंगे जैसे स्ट्रक्चर्स में, जैसे आपने देखा कि बुलिश में क्या था, ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर था, बियरिश में बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, बुलिश में नीचे की तरफ का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। सो इसमें आपके वहां पे क्या हो रहा था, हायर हाई और हाई लो हो रहा था। यहाँ पे आपका ये हाई है, ये लो है, कि लोअर हाई बनेगा आपका, एंड यहाँ पे लोअर लो बनेगा, ये लोअर हाई बनेगा, ये लोअर लो बनेगा, ये लो बनेगा, लोअर हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लोअर हाई एंड लोअर लो का। मार्केट अगर इस लोअर हाई को तोड़ता है तो वो क्या होगा, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होगा, और फिर वो ट्रेंड, ये ट्रेंड नहीं रहेगा, वो ट्रेंड क्या रिवर्स हो जाएगा, और बेयरिश ट्रेंड से वो बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो जो डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं वो बुलिश ट्रेंड बन जाएगा। वो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है, इधर भी ब्रेक हो सकता है, इधर भी ब्रेक हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी, दिस इज अ बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर। अभी हमने पहले एग्जांपल में देखा था बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। अब मैं आपको साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जांपल देता हूं। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में मतलब कोई ट्रेंड नहीं होता, उसमें कोई ट्रेंड नहीं है, उसमें प्राइस सिंपली ऐसे 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 करके चलेगा। बहुत ही बोरिंग मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक वो रेंज बना लेगा, रेंज ब्रेकआउट, वो हम बाद में किसी और वीडियो में भी समझेंगे, बट ये क्या होता है, यहाँ पे रेंज बना देता है। मतलब मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, बियर्स एंड बुल्स दोनों इंडिसाइसिव हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं कि किस तरह वो ट्रेंड जाए, दोनों स्ट्रांग हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये लो बनाया है, ये लो बनाया, ये लो बनाया, आई एम सॉरी, यहाँ पे लो बनाया, ये सब इक्वल लोज हैं, ये सब इक्वल लोज बन रहे हैं। यहाँ पे हाई बनाया हुआ है, ये इक्वल हाई बना 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 हुआ है। या आप ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत सुनेंगे,
इक्वल हाई और इक्वल लो मतलब कुछ नहीं, ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता है। तो जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रेंड आता है इस साइड ब्रेक होकर, तो ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनेगा। ट्रेंड आता है आपका इस साइड पे, तो ये बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आपका एक क्लियर ट्रेंड आ जाएगा आफ्टर ऑल दिस साइडवेज मूवमेंट। तो इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। क्या होता है ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर? राइट। तो कुछ समझने का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस स्ट्रक्चर से बेसिकली आप ये बता सकते हैं कि हमें लॉन्ग पोजीशन में जाना है या हमें शॉर्ट पोजीशन में जाना है, या हमें अभी कोई भी पोजीशन नहीं लेना बिकॉज मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं है, राइट। तो आप इससे स्ट्रक्चर से क्लियरली बता सकते हैं कि करंट फ्लो क्या है मार्केट का। सिंपल, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इवन टेक्निकल एनालिसिस बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट लोग इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। प्रैक्टिस आपको जरूरी चाहिए होता है, वो चार्ट पे प्रैक्टिस होता है। मैं भी आपको चार्ट की तरफ भी लेके जाता हूँ, हम चार्ट भी देखते हैं कि चार्ट में ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और कहाँ दिख रहा है, राइट। तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं। फिर मैंने SGX निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है। आप यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में अप ट्रेंड पे है। अब अगर आपको इस पे आइडेंटिफाई करना है कि लो कहाँ बनाया है, उसमें बहुत इजी है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे इसने सॉरी यहाँ पे इसने लो बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका हाई है, देन यहाँ पे लोअर हाई, देन यहाँ पे इसको मैं ये हाई कहूँगा, हायर हाई। यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया, यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, यहाँ पे इसने फिर इसने लोअर हाई बनाया, यहाँ पे इसने हाई बनाया। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे इक्वल हाइस पे आया। ये तो आपका हो गया बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था, मार्केट ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक हाई बनाया, ये इक्वल हाई बनाया। यहाँ पे इसने लो बनाया, हायर लो है, देखिए यहाँ पे दोबारा से अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे इक्वल हाई बनाया इसने। तो ये क्या हो गया, ये साइडवेज में मार्केट मूव होना स्टार्ट हो गया। ये वनडे का चार्ट है, तो लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ पे इसने दोबारा से मूव कैसे स्टार्ट कर दिया, साइडवेज का, हाई इक्वल हाई, लो इक्वल लो। यहाँ पे इसने फिर क्या किया, इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इसने एक लो के बाद लोअर लो बनाया, राइट। फिर इसने सॉरी लोअर हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। यहाँ पे दोबारा से एक बियरिश स्ट्रक्चर आ गया था। इस स्ट्रक्चर को दोबारा ब्रेक करते हुए मार्केट ने क्या किया, आप यहाँ क्लियरली देखेंगे, ये जो लाइन है इसको यहाँ पे, ये जो हाई था, मैंने आपको क्या बताया था पहले, अगर जो लोअर हाई है उसको अगर ब्रेक करता है मार्केट कहीं से भी, उसके बाद स्ट्रक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हायर हाई बन गया, राइट। यहाँ पे लो बना, ये लो बनने के बाद ये एक हाई बन गया, बिकॉज इसने हाई को तोड़ा है, ये लोअर हाई को तोड़ा है, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, ये वाला चीज। ऐसे आप देखते जाएंगे, मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया और ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ये मार्केट ने बनाया, यहाँ पे दोबारा डाउन ट्रेंड में आने लगा, बट जो इसका लो है वो भी यहाँ पे है। इसको जब ब्रेक करेगा तभी हम बोलेंगे कि इसने बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे तो इसने हायर लो बनाया,
यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे अभी हायर लो ही बनाया इसने यहाँ पे, लेकिन अगर आप हाई देखेंगे तो इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाया और यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसके बाद हम बोलेंगे इसने दोबारा से बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर किया है। और आप यहाँ पे जो पोजीशंस लोग करेंगे वो कौन सी करेंगे, जो पोजीशन सीख करेंगे वो आपकी होंगी बियरिश पोजीशंस, मतलब आप शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो दैट्स अबाउट इट। हमने पूरे वीडियो में क्या समझा, पहले मार्केट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन समझा कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है, राइट। सेकंड जो चीज हमने समझी वो समझा कि मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है। अगर हाई है तो, अगर जो अप ट्रेंड वाला मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, लो हाई देन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, वो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा और हायर हाई और हायर लोस का कंटिन्यूअस सीरीज बनाएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड में तो इसका बिल्कुल उल्टा, इसने हाई बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक कंटिन्यूअस सीरीज फॉर्म होगी डाउन ट्रेंड की। इक्वल जो साइडवेज था वो क्या करेगा, इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाएगा, मतलब आपको वहां पे कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा और वो इक्वल हाई और इक्वल लो बनाएगा। तो ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये 3 मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं और इनको यूज कैसे करना है, यूज करना बड़ा सिंपल है। आपका जब अप ट्रेंड में है आप सिर्फ लॉन्ग पोजीशन सीख करोगे, मार्केट में देखोगे कि मुझे लॉन्ग पोजीशन ही लेना है। जब होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप कहाँ पे, आप सपोर्ट देखोगे कहाँ पर है और सपोर्ट के हिसाब से आप उसको, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन में होगे। सिमिलरली अप ट्रेंड में सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट अगर सपोर्ट पे मार्केट प्राइस है वहां पे आप लॉन्ग करने का सोचोगे, या फिर अगर किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वहां पे आप लॉन्ग करने का सोचोगे किसी भी पुल बैक पे, राइट। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में आपको अगर रेंज प्ले करना है आप रेंज प्ले कर सकते हैं, बट मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि आप साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में खुद साइड होके बैठ जाओ, ज़्यादा आप उसमें खेलने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और मेरे ख्याल से आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, ज़रूर लाइक दीजिएगा और प्लीज़ अगर आप नए हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, उसमें तो कंजूसी मत करना, आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। दूसरा, आपको अगर कुछ परेशानी आ रही है इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है या फिर अगर अच्छे से समझ में आया है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट मुझे पता लगे कि मेरा जो फ्लो है, मैं जो ईजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, उस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया, बट मैं टॉपिक को कम में कवर नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। बट अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझाना मेरा काम है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मार्केट स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा दिया, अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हम वापस आएंगे।